गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत आज हम लोग एक नई प्लानिंग बनाते हैं, नई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम लोगों को आगे की स्टडी कैसे करना है या अपना सिलेबस पाठ्यक्रम भी हमारा पूरा हो जाए, हमको वो चीज समझ में भी आ जाए और परीक्षा में अच्छे अंक भी हम अर्जित कर लें। ठीक, जैसे कि आज आपको पता है कि अगर हम देखते हैं तो आज हम कहते हैं कि आपको 1 जुलाई है, मतलब 1 जुलाई 2021 का डेट, और वैसे कहते हैं जो नया सत्र का प्रारंभ होता है वह भी 1 जुलाई से ही होता है। लेकिन क्या है कि पिछले कई सालों से जो ये हमारा कोर्स शुरुआत हुआ था वो अप्रैल महीने से शुरू किया गया था। ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा पाठ्यक्रम रहता था, क्योंकि जिससे कि आगे के जो कंपटीशन हमारे होते थे, एंट्रेंस एग्जाम होते थे, हमारा पाठ्यक्रम समय से पूरा हो जाए, एग्जाम हो जाए, उसका रिजल्ट भी आ जाए, जिससे कि हम हायर स्टडीज में एडमिशन ले सकें। ठीक, तो अब की बार भी जो आपकी पढ़ाई प्रारंभ हुई क्लास की वो 1 अप्रैल से ही हुई, और 1 अप्रैल से लेकर के लगभग 1 मई तक आपकी क्लास चली। उसके बाद बीच में कुछ दिन की क्लास की गैपिंग थी, मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 2 मई से लेकर के 31 मई तक की क्लास में, मतलब जो क्लास की थी वो क्या थी, आपकी गैपिंग थी। उसके बाद फिर जून महीने में क्लास चली, तो कुछ दिन क्लास चलने के बाद फिर आपका एक जैसे मंथली टेस्ट होता है, तो जून महीने का टेस्ट हुआ, टेस्ट का आपका परिणाम भी घोषित हो गया, और आप लोगों ने जैसा भी लिखा, ऑनलाइन ही टेस्ट हुआ, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट का आपने जैसे मेहनत किए थे उस परिश्रम के अनुसार आप लोगों को मार्क्स अर्जित हुए। ठीक, तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें आप लोगों को बेसिकली हम एक क्लासिफाई करना चाहते हैं कि हम लोग आगे का पाठ्यक्रम किस तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर टॉपिक हमारा क्या है, हम लोगों को पढ़ना इंग्लिश है। आप लोगों को हमेशा बताते हैं इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसमें बेसिकली 2 पोर्शन है, जो हमारा पार्ट है उसको समझ लीजिएगा। दोनों पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट आता है लिटरेचर का, और लिटरेचर में जो आप लोगों को इंटरमीडिएट तक पढ़ना रहता है वो क्या है, रीडिंग स्किल करना रहता है। मतलब आपको रीडिंग स्किल पढ़ना है, और ये रीडिंग स्किल टॉपिक आपका किसके तहत हम पढ़ते हैं, रीडर के तहत पढ़ते हैं। ठीक, इस रीडर में 2 चीजें आपको बेसिकली देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहला एक आता है प्रोज सेक्शन, ठीक है, और एक आता है आपका पोएट्री सेक्शन, मतलब जिसमें हम पोयम पढ़ते हैं। क्लियर? और प्रोज सेक्शन में अब यहां पर देखिए 2 चीज हो जाता है प्रोज सेक्शन में। एक तो आपका रीडर हो जाता है, मतलब जिसे रीडिंग स्किल कहते हैं, यहां पर रीडर रहता है, और एक क्या आ जाता है, शॉर्ट स्टोरी। और ये शॉर्ट स्टोरी भी चूंकि किस फॉर्म में रहता है, प्रोज फॉर्म में रहता है। तो यहाँ लिटरेचर में बेसिकली जो आपको इंटर लेवल तक पढ़ना है उसमें यही पोर्शन है। अगर हम रीडर का जिक्र कर रहे हैं तो रीडर का मतलब आपका प्रोज हो सकता है, पोएट्री हो सकता है, रीडर हो सकता है, शॉर्ट स्टोरी में सप्लीमेंट्री हो सकता है, पोएट्री में क्या हो सकता है, पोएम हो सकता है। एक चीज ये हो गया। इसके बाद हमारा एक ग्रामर क्वेश्चन जो है इसको आपको समझने की जरूरत है। देखिए ग्रामर ये हमेशा कॉमन पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑफन आप देखते होंगे कि क्लास 6 टू क्लास 12 लगभग पाठ्यक्रम एक होता है, सिलेबस एक होता है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे डीप स्टडी हमारी होती जाती है। मतलब हम पढ़ाई के क्षेत्र को अपने क्या करते चलते हैं, हम ब्रॉड करते चलते हैं। अब ग्रामर में बेसिकली देखिए हम कहते हैं जो आपको पढ़ना है इसको समझ लीजिए। इसमें जैसे हम कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताया गया है इन डिटेल। जो विद्यार्थी अप्रैल से क्लास ले रहे हैं उनको ये भी पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आपको नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ा दिया, और वर्ब के हमारे कुछ टॉपिक चल रहे थे, वहीं पर आपका ये रुका हुआ पोर्शन है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमारा एक आता है, कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
देखिए इंग्लिश में क्या है ना, ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन। ट्रांसलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांसलेशन से ही हम हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं और हमारी जो हिंदी है वो मदर टंग। जब तक हम इंग्लिश को मतलब हिंदी से कोरिलेट नहीं करते तब तक हम किसी चीज के थीम को नहीं समझ पाते। इसलिए यहां पर हम आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाएंगे और जब यहां रीडर पढ़ाएंगे तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। मतलब एक तो एक्सप्लेनेशन सीखेंगे और उसके बाद क्या, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। क्लियर? अब देखिए यहां पर ट्रांसलेशन आपको बताया जाएगा। ट्रांसलेशन में बेसिकली जैसे आपका टेंस पढ़ाया जाएगा यहां पर, ठीक है, और इसके बाद मॉडल वर्ब्स बताए जाएंगे, कुछ विशेष वर्ब्स बताए जाएंगे, विशेष रूल्स बताए जाएंगे और किसके तहत आपको ट्रांसलेशन में सीखना रहेगा। ये भी आपका कॉमन रहता है, लगभग 6 to 12 एक ही रूल काम करते हैं। बस ऐसा है कि जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पैटर्न इसका क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। और इसके बाद तीसरा जो हमारा ये पोर्शन है, ये हमारा कंपोजिशन पोर्शन। कौन सा पोर्शन? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब समझ रहे हैं, यहां पर आपको लेटर राइटिंग सिखाया जाता है, एसे राइटिंग सिखाया जाता है, ठीक, नोटिस राइटिंग सिखाया जाता है, डायरी राइटिंग सिखाया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग सिखाया जाता है। ये कहां पर है आपका कंपोजिशन। इसमें भी क्लास 6 से ही स्टार्ट होता है। 6 में हमको लेटर सिखाया जाता है, एप्लीकेशन सिखाया जाता है। ऐसे ही 7th में है, 8th में है, फिर 9th, 10th, 11th, 12th हर जगह पर कंपोजिशन में थोड़ा थोड़ा टॉपिक हमारा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अब चूंकि हमने कहा कि आज अगर हम एक फर्स्ट क्लास आपकी लेते हैं कि आज ये 1 जुलाई 2021 की क्लास है और यहां से हमको आगे पढ़ना है। मतलब जो विद्यार्थी पीछे पढ़ चुके हैं और जो आज से पढ़ना प्रारंभ करते हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉपी बनाना है, एक लिटरेचर पोर्शन की बनाना है और एक ग्रामर की बनाना है। और एक चीज आपको बताया, मैं बार बार बताया हूं, टेस्ट की आपको अलग कॉपी बनानी रहती है। टेस्ट एक दिन हफ्ते में हम लेते हैं, वो टाइम आपका क्या होता है, सैटरडे को, और वो क्लास टेस्ट होता है सेल्फ इवेल्युएशन का। आपको क्वेश्चन भेजे जाते हैं, उसका आंसर भेजा जाता है, उसको आप लोग क्या कर लेते हैं, नोट करते हैं, और जब आंसर भेजा जाता है तो उससे मैच करके सेल्फ अपने को इवेल्युएट कर लेते हैं। क्लियर? अब आपको टाइम टेबल डिवाइड कर लेना है कब क्या पढ़ना है, ठीक। अब देखिए इवेल्युएट करने पर हम जाते हैं तो यहां पर हम आप लोगों को जो डेट दे रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट आपका मंडे होगा, ट्यूसडे होगा और वेडनेसडे। मतलब कि इन 3 दिन में हम ए पोर्शन पढ़ेंगे। कौन सा? लिटरेचर पोर्शन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन हम लिटरेचर पोर्शन पढ़ेंगे। यहां ग्रामर पोर्शन पे हम चलते हैं। देखिए ये आपका हम रखते हैं थर्सडे, और फ्राइडे, 2 दिन हम ग्रामर पोर्शन लेते हैं। और इसी में एक चीज और समझ लीजिएगा, आपको इसी ग्रामर के टॉपिक के तहत हम जब सैटरडे आएगा हमारा, इस सैटरडे को हम क्या रखेंगे, टेस्ट। टेस्ट जो रखा जाएगा एक किसी भी नंबर का हो सकता है, 10 नंबर का हो सकता है, 20 नंबर का हो सकता है, 30 नंबर का हो सकता है, जितने का भी रहेगा आपको उसी पर अपना क्या करना रहेगा, मूल्यांकन करना रहेगा। तो अब आपका टाइम टेबल आपका फिक्स हो गया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर पोर्शन पढ़ेंगे। थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे। हो सकता है कभी एक्सरसाइज में एक वीडियो आपकी भेज दी जाए ट्रांसलेशन की, वो मंडे से लेकर कब तक चले, फ्राइडे तक चले, तो कोई दिक्कत नहीं, जो वीडियो आपको जाती है आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर लेंगे। मतलब कि हो सकता है कि ग्रामर पोर्शन चूंकि ज्यादा है तो ज्यादा को पढ़ाने के लिए आपको अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत पड़े, उसकी अलग से वीडियो रीडर के दिन भी भेजी जा सकती है। इसका मतलब आपको वो भी प्लानिंग कर लेनी, ठीक। तो अब आप अपना प्लानिंग तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को आप लोग लिटरेचर पोर्शन पढ़ेंगे, थर्सडे और फ्राइडे को आप लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे, और ग्रामर के ट्रांसलेशन की वीडियो आपको हो सकता है कि डेली भेजी जाए, और जब अगर प्रतिदिन आपको भेजी जाती है
तो आप उसकी एक्सरसाइज जरूर करेंगे, क्योंकि ग्रामर पोर्शन ज्यादा है भी और उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी है। ठीक, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, सब लोग अपनी कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद जो सैटरडे को आप लोगों का जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन टेस्ट के साथ आप अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा इसी के तहत पढ़ाया जाएगा। हर क्लास का एक शिक्षा प्रमुख होगा, ध्यान रखिएगा। अब रिजल्ट भी आ गया है, आप लोग अपने अपने क्लास टीचर से पूछ लीजिएगा कि आपके क्लास का शिक्षा प्रमुख कौन है। तो वो शिक्षा प्रमुख बता सकता है टीचर को कि सर यहां से ये पोर्शन हमको आगे पढ़ना है, आप यहां से इसको पढ़ाइए, पीछे इस चैप्टर का ये पार्ट छूटा हुआ है, आप क्लास टीचर मतलब सीनियर सब्जेक्ट टीचर से बताइए कि सर इस टॉपिक को अभी आपको पढ़ाना है। तो मतलब जो एजुकेशनल हेड है इसकी जिम्मेदारी है कि एक अपना पाठ्यक्रम सीरियल से पूरा कराए और खुद भी जो अपनी कॉपी है अपनी कॉपी में उसको कंप्लीट कर ले कि जो इंडेक्स बनाया गया है इंडेक्स में कब क्या पढ़ना है। ठीक है, हम अभी इसका पाठ्यक्रम भी आपको भेज देंगे, किस महीने में कितना सिलेबस आपको पढ़ करके लर्न करके तैयार करना है और उसका नोट्स बनाना है। ठीक, तो ये अलग अलग क्लास में हम अलग अलग तरीके से भेज देंगे। तो आज से आप लोग इस तरीके से अपना डिटरमाइन कर लीजिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। मतलब दो चीजें हमने बताया, वीक को आप थ्री डेज में मतलब बांट लीजिए, 6 दिन हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस दिन आप लोग लिटरेचर पोर्शन पढ़ेंगे, थर्सडे फ्राइडे आप लोग ग्रामर पढ़ेंगे, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। और एक ग्रामर पोर्शन हो सकता है कि इसकी टोटल वीडियो प्रतिदिन भी भेजी जा सकती है, अगर प्रतिदिन भेजी जाती है इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत है। पाठ्यक्रम आपका जो अप्रैल में पढ़ाया गया है उसके आगे से पढ़ाया जाना प्रारंभ होगा, मतलब अप्रैल और मई में जो क्लास पढ़ाया गया है उसके आगे से पढ़ाया जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट का छूटा है तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप करके उसके बारे में पूछ सकता है, उसको पूरा करवाया जाएगा किसी तरीके से। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।